चलिए 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 स्टार्ट कर देते हैं। क्या सवाल था हमारा? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लगता है नहीं दिख रहा है। दिख गया है, दिख गया है स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख गया? चलिए, सवाल हमारा था, कहाँ गया कहाँ गया, ये था क्या? यही सवाल था, यही दिख रहा है मुझे। यही थे ना? यही सवाल था बच्चों। बोलिए, यही था कुछ और था? यही था। देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हमको आनी चाहिए, इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। क्या निकाला इसका? क्या निकला था? ट्राई किया आप लोगों ने? जल्दी बोले जाओ यार, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऐसा कुछ नया होने वाला नहीं है कि सर ने टोक दिया रोक दिया तो इसका मतलब कुछ नया निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है जो बताया वो सही हो, या हो सकता है कुछ अलग हो। आपने ट्राई किया होगा, जल्दी बताओ किसने ट्राई किया? आलिशा बताएगी। आलिशा तूने किया था क्या? चल, अभय सिंह बताएगा। अभय सिंह आया है। अभय सिंह, अभय सिंह, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ तो आ रही थी इसको अभी तो। सवाल के नाम पे चुप। अभय सिंह, करो यार। बेटा ये बता जरा, ये एच है, हमसे हो नहीं रहा था सुबह यार। HNO2 में एन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हम्म पक्का? वेरी गुड। इसमें क्या है दूसरे वाले में? वेरी गुड। और इसमें क्या है? बोलो बोलो भाई, क्या है? +2 है। ओके, बिल्कुल सही है, यही है। सुबह भी हम यही निकाल रहे थे। सवाल पूछने पे चिंता में ना आया करो कि सवाल पूछ लिया है तो मतलब कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं है। क्या बोला था हमने कि नाइट्रोजन की +1 से +4 जो स्टेट होती है ना, वो एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो करती हैं। डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। यहां से यहां क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। और यहां से यहां क्या हो रहा है? यहां से यहां हो रहा है इसका रिडक्शन। क्लियर है सबको? तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। सवाल पूछ लेता है एग्जांपल देके कि भैया बताइए, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है ये किस तरह की रिएक्शन है। तो कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? बोलो यस करो, इससे आगे बढ़े। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट हो गई हैं। थोड़ी बहुत कुछ बची हो आप रीड कीजिएगा, नई लगे तो मुझे बताइएगा, कल क्लास में हम बचा हुआ डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेनली हमने कंसेप्ट सारे देख लिए हैं। हाँ जी। हम्म क्या होता है?
नहीं, बॉन्ड 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 नहीं देखते इसमें, हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं इसके चारों तरफ जो है। नहीं नहीं, देखो इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार एक बात आपको रोज कहता हूँ मैं क्लास में, कि मैंने बोला कि जब रियली, जैसे मान लो आपने फॉर्मूले से निकालो, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया उस पर गौर करो, कि कई बार क्या होता है ना कि हम इस फॉर्मूले से जो निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हो वो ठीक है, आपको फॉर्मूला सिखा दिया, आप उससे निकाल रहे हो, लेकिन बात वहीं आती है कि कई बार क्या होगा ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो दो बातें हैं, पहला तो हमको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है, और अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो किसी एक चीज से उसे सेटिस्फाई होगा, उसी को फिर हमको आंसर कर में लेना है। बात समझ में आ गई? यहाँ मेरा कहना केवल इतना है कि जितने कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, जितने फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं, सबके अंदर निकाल के देखना है और चेक करना है कि सही है या नहीं है, या कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अभी तो सीधा लिख देगा HNO3 में इनका क्या है, तो सोचने का टाइम नहीं, अगर आपने निकाल के रखा है पहले, याद है, तो आप तुरंत से लिख दोगे। क्लियर है? यहाँ सिंपल उससे ही मिल रहा है, सिंपल फॉर्मूला से ही निकल रहा है, स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की। बोलो। हाँ हाँ, जनरली यही होता है, जनरली वही होता है। नहीं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या बता रहा है। NO3 होता, यही तो है, ये यही है ना। अब सुनो, देखो इसमें 5 ही तो आ रहे हैं यार। देखो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, अगर हम इसको नहीं सोचे तो क्या होगा, इसके पास एक लॉन पेयर होगा। कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। होता है ना नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का यही तो बात होती है, यही तो होता है नाइट्रोजन का, या फिर आप इसको यूं लिख दो, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा है, यही तो होता है। बोलो। अच्छा, इस ये जो लोन पेयर था ना, इसको यहाँ इसने इस्तेमाल कर लिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में। सबको पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की टेल जिधर है, माल उसी का है, लोन पेयर उसी का है, तो उसी के तो काउंट होगा वो। ये जो बॉन्ड बना है ना, इसमें सारा कंट्रीब्यूशन किसका है, नाइट्रोजन का, तो कोऑर्डिनेशन के केस में दोनों काउंट करेंगे, तो 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, बोलिए बोलिए जल्दी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स आप देख लीजिएगा, नोट्स बनाइए, जो बचता है उसको लिख के रखिए, कोई डाउट है कल डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, कल ही क्या कभी भी जब आपको लगे कि ये चीज़ छूट गई है तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। बढ़े आगे। अब देखो, इसमें इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कुछ तो डिलीट किया है, लेकिन यहाँ पर 2-3 कंपाउंड है, जैसे नाइट्रोजन है, फिर अमोनिया है, फिर नाइट्रिक एसिड है, ये 3 कंपाउंड हमारे पास हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है, प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टी पढ़नी है, साथ ही बनाने का मेथड पढ़ना है, साथ ही उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन जानते हो क्या है, ये गैस है, कलरफुल है, कलरलेस है, जल्दी बोलो। कलरलेस है, सब जानते हैं, कलरलेस है। एक्टिव है, इनएक्टिव है? रूम टेम्परेचर पे तो कम से कम ये इनर्ट है, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है। क्यों है भैया? 3-3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ना रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो बनाते हैं नाइट्राइड वगैरह, तो रूम टेम्परेचर पे इनएक्टिव है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? ठीक है, इसका लिक्विफिकेशन भी जल्दी से कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ आजकल खाने वाने में भी
आग निकलती हुई दिखाने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तो जल्दी से लिक्विफाई हो जाती है, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके काफ़ी कम सही है। चलिए, तो ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब आते हैं हम इसकी प्रिपरेशंस, इस पे आते हैं प्रिपरेशन पे, बनाते थे कैसे। फर्स्ट जो तरीका है, नंबर 1, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 से। नाम बताओ जरा NaNO2 का, जल्दी नाम बताओ NaNO2 का। नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, इसीलिए मैंने पूछा। सोडियम नाइट्राइट। नाइट्रेट तब होता है जब NO3 होता है, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने पूछा, याद रहेगा। जल्दी 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 बोले जाओ, एक ही बच्चा नहीं बोलेगा, सबको बोलना है। सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन किससे करा दिया? अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्या बनेगा देखो, ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, डबल डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है। क्या बनेगा? NaCl प्लस NH4NO2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो सब, दिख रहा है यहां तक? ओके, पहले स्टेप में ये बन गया। अब जो NH4NO2 है, क्या नाम है इसका जरा बताता हूँ। अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करना है। जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा। एक, ये तो पता ही है कि क्या बनाना है हमको, एक नाइट्रोजन यहाँ से, एक नाइट्रोजन यहाँ से, क्या बच गया? N2। बाकी बचा 4H2, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है क्या बनेगा? H2। क्लियर है? बोलो, सही है? बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं ना? बोलिए, क्लियर है या नहीं है? बहुत कम बच्चे बोलते हैं कहने के बावजूद। अरे मेरी बात सुनाई दे रही है सबको? यस, यस बोल सकते हो ना, एक ही बच्चा, बस 2-3 बच्चे हैं जो बोलते हैं, बाकी सब आराम फरमा रहे हैं। अंजलि सिंह, तुम्हें, तेरे मुंह से बोला नहीं जाता कुछ? अंजलि सिंह, हाँ ना, बोल सकते हो ना। अच्छा, देखिए, इस प्रोसेस को समझ में आ गया ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़े अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पर NO और HNO3 एज इम्प्योरिटी बनते हैं। हमने लिखा नहीं है उसको, एज इम्प्योरिटी बनते हैं। तो इम्प्योरिटी रहेगा तो पहली बात तो ये समझो कि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। अगर किसी भी मेथड में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी की गुंजाइश है तो वो अच्छा मेथड है क्या? बोलो, है क्या? बोलिए, अच्छा मेथड नहीं है। तो क्या करते हैं, इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इसको पास कर देते हैं एक्वस H2SO4 के ऊपर से, एक्वस H2SO4 के ऊपर से पास कर देते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। सब जानते हो ये डाइक्रोमेट को हम बार बार यूज करते हैं, और ये हमेशा एसिडिक मीडियम, H2SO4 का मतलब एसिडिक मीडियम में जब इसको लेंगे तो ये क्या करेगा, उसको वहां से हटा देता है इम्प्योरिटीज को। तो पहला मेथड क्लियर हो गया। क्या मेथड था? अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन, है ना। और फर्स्ट स्टेप में बना अमोनियम नाइट्राइट, इसको हीट किया, नाइट्रोजन और H2O,
इम्प्योरिटी जो बनती है उसके लिए इसको हम इस पे से पास कर देते हैं। फर्स्ट मेथड है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं बोलो? अच्छा, दूसरा मेथड देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट से। अब ये याद रखने पड़ेंगे किस किस से बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट, ये भी याद रखना है कि किससे अच्छा बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट से, फॉर्मूला याद है डाइक्रोमेट का? पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या होता है? K2Cr2O7, अभी अभी बताया मैंने। अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या होगा? यहां पर K की जगह क्या लगा दूं? NH4। कितने K हैं? 2 हैं, तो NH4 भी 2 आएगा, और साथ में Cr2O7। क्या करना है? बस हीट करना है। अभी अभी हमने अमोनियम का कुछ देखा भी था। देखो, हीट, अमोनियम को जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से ये बनने के चांसेस होते हैं। क्या बना? बन गया N2। क्या बन गया? बाकी देखो, Cr2O7, इससे बनेगा Cr2, बिल्कुल Cr2O3, ये हमेशा इसी में कन्वर्ट होता है। तो N2 बन गया, Cr2O3 बन गया, और वाटर बन गया। क्लियर? सबको समझ में आ गई बात? दिस इज द मेथड नंबर 2। थर्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि 2 मेथड हमने यूज करे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं माने जाते ये, कि आपको वेरी प्योर, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको एकदम प्योर, वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए, अगर आपको बहुत ही प्योर नाइट्रोजन चाहिए, तो आपको मेथड यूज करना पड़ेगा बेरियम एजाइड वाला। बेरियम एजाइड, बेरियम होता है Ba, और एजाइड होता है N3। एजाइड एक आयन है, N3, पता है ना? N3 माइनस को एजाइड बोलते हैं। तो एजाइड को यूज करेंगे। क्या करना है? बस हीट करना है। दिख ही रहा है आपको, एक बेरियम है और एक नाइट्रोजन। तो बेरियम अलग हो जाएगा और आपका नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया मेथड है। इससे बनने वाली नाइट्रोजन प्योर होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना चाहिए। जो अलग है उस पर सवाल बनता ही बनता है। ठीक है? क्लियर? एक चीज और, पिछले वाले मेथड में देखो, ये जो पिछला वाला था, ये डाइक्रोमेट जो होते हैं ना, ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर, किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर। और ये वाले जो भाई साहब होते हैं, ये होते हैं ग्रीन कलर। अभी आपके, अगर डी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे इनको, वैसे हटा दिया है, डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों हटा दिए हैं इस बार, उसमें मतलब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो वहाँ इनका कलर पे क्वेश्चन आता है कि ये ऑरेंज क्यों है, ये ग्रीन क्यों। तो इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। देखो क्या बन जाता है, लिखूं? एक क्वेश्चन लिखूं इस पे, इस वाले पे देखो, सेकंड मेथड पे। एन ऑरेंज कंपाउंड on heating gives a green compound, and two neutral gases समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को कोरिलेट कर पा रहे हो आप? एक ऑरेंज कंपाउंड है, हीट करने पर ग्रीन कंपाउंड दे रहा है, साथ में 2 न्यूट्रल गैस बन रही है। जरा देखो तो है क्या कुछ ऐसा भाई? ये ऑरेंज है, ग्रीन बन रहा है, ये भी न्यूट्रल गैस है, और ये भी वेपर है। सही है कि गलत है बोलो? सही है ना? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कंपटीशन में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बात क्लियर हो गई सबको? बढ़ा जाए आगे? बोलिए, बढ़ा जाए आगे?
अब देखिए जो एजाइड होता है ना, एजाइड, ये ध्यान रखना, एजाइड के लिए ये एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, एक्सप्लोसिव इन नेचर। नेचर से कैसे होते हैं ये? एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज का एजाइड एग्जिस्ट करता नहीं है। कहीं आप सोचे हो नेचर में, नहीं, इसको बनाना पड़ता है। एजाइड में होता है ये एजाइड आयन, इसको बनाने के लिए ये कहां से बनाता है? हाइड्रोजोइक एसिड से बनाते हैं इसको। किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड से। अब हाइड्रोजोइक एसिड में समझ में आ ही रहा होगा आपको, H लगा दो, HN3, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो NH3 होता है अमोनिया, और अगर ये लेंगे तो ये हाइड्रोजोइक है, याद रख लेना इसको। कभी कभी जल्दबाजी में दोनों को एक ही समझो। क्लियर हुआ? बोलो, सबको समझ में आया? एक बार हाथ करो जल्दी से। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, ये जो है ना, ये हाइड्रोजोइक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एजाइड की मैं थोड़ी स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं, देख लेना, ये भी कई बार दिखा देता है क्या क्या हो सकती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी इसकी। बना लो इसको अच्छे से, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। एक तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का ये है। एजाइड का पूछ लेता है, कई बार आता है कंपटीशन में, तो अक्सर ये सवाल आता है। क्या बेटा? कहाँ? किधर? एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये यही बोल रहे हो? हम्म, ठीक। एन, कई बार आता है ये सवाल। नोट कर लो इसको, कई बार सवाल पूछा जाता है। ये दो तो लास्ट वाले एक ही जैसे हैं। क्या है ये एक दूसरे की? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नोट कर लेना बच्चों अच्छे से, ये एक ही है। आपको क्या करेगा, ये अलग अलग दे देगा, एक इससे कोई अलग दे देगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन गलत है। तो अच्छे से इसको एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। स्पेशली कंपटीशन में इस पर कई बार सवाल पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात?
बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। पहला वाला सबसे, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, ये मोस्ट स्टेबल है। ये दोनों तो एक ही है ना, इनकी स्टेबिलिटी तो ये है, मोस्ट स्टेबल है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री भी एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी में। तो सिमेट्रिकल है, एक आधा चार्ज माइनस एक तरफ। यहाँ क्या है, पूरी तरह पक्षपात होता है। एक न्यूट्रल, देखो एक ही तरह की चीज़ें, तीन भाई, एक के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक न्यूट्रल। तो यहाँ क्या है, ये बैलेंस नज़र आ रहा है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा है। आगे बात समझ में? बोलो बोलो। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, कि एलोट्रॉपी शो करती है नाइट्रोजन? नहीं। क्या बनाती है? आइसोटॉप्स। नाइट्रोजन के आइसोटॉप होते हैं कितने? दो, N14 और N15। समझ में आई? सही। ये हायर क्लासेज में हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहाँ इन आइसोटॉप्स का पता चलता है कि क्या वैल्यू। ठीक है, दो आइसोटॉप होते हैं, एक N14 होता है और एक N15 होता है। क्लियर? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, कैसी है बताओ, ज़्यादा है कम है? कम है, वेरी लेस। पहले कभी पढ़ा है इसके बारे में? पहले कभी पढ़ा है कि इसकी लेस सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने जान लिया हो कि हाँ भाई ऐसा था? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो। नहीं नहीं, हमने किसी एक चैप्टर में इसके बारे में पहले से पढ़ा है कि भैया इसकी जो कम सॉल्युबिलिटी है ना, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका फिर हम कुछ रिजॉल्व करते हैं। पढ़ा है किसी ने? याद है किसी को? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही जानना चाह रहा था। सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ में कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, सिंपल अगर एयर लेके जाएगा तो उसमें नाइट्रोजन होगा एक बड़ा प्रपोर्शन। तो सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे ही वो ऊपर आता है प्रेशर कम होता है तो तेज़ी से ऑक्सीजन निकलती है बबल की फॉर्म में। तो बबल्स क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ब्लॉकेज क्रिएट करता है तो फिट्स आने लगते हैं, बेहोशी आने लगती है, इवन डेथ भी हो सकती है। क्या रेजोल्यूशन करते हैं इसका हम, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? हीलियम मिला दे, काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो उतनी तेज़ी से रिमूव नहीं होती, बिल्कुल हीलियम ऐड कर देते हैं, है ना? बैंड्स वाले केस में हमने पढ़ा था। याद आया सबको? सबको सबको मैं सबसे पूछ रहा हूँ, चलो बहुत अच्छी बात। सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट रहते हैं कहीं ना कहीं। अब वहाँ देख लोगे, यहाँ आ जाएगा, तो फिर दोनों जब समझ लोगे ना तो बढ़िया से दिमाग में बैठने लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर, यानी रिएक्शंस पर। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, बताओ सबसे फेमस रिएक्शन क्या है? बार बार आती है, हैबर्स प्रोसेस, जानते हो ना इसको सब? क्या है भैया? अमोनिया बनाने का तरीका है। 11 से लेकर 12 तक दुनिया में सबसे फेमस रिएक्शंस में से एक है। 11 में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने, ली शैटेलियर प्रिंसिपल को भी इसी से हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे, तो इसको तो दिमाग में बैठा लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये कौन सा प्रोसेस या किस प्रोसेस? क्या करते हैं इसमें? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, याद है ना, इक्विलिब्रियम में यही पढ़ा था हमने। क्या बनेगा? अमोनिया, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल। समझ में आ रहा है सबको? बोले जाओ बेटा, आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो अमोनिया बन गई। अब ये अमोनिया ही बनी है, इसको चेक करने का एक तरीका भी है। अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ इसका प्रैक्टिकल भी होता है। कॉपर सल्फेट, कैसा रंग होता है इसका? एक्वस कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। ब्लू होता है, ब्लू होता है। लेकिन अगर इसको हम अमोनिया पास करें तो ये डार्क ब्लू, यानी डीप ब्लू, एकदम ब्लू। ब्लू में भी कई शेड होते हैं ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और उसकी वजह होती है ये कंपाउंड का बनना, डीप ब्लू कलर। तो ये क्या है? ये बस केवल चेकिंग के लिए कि बनने वाली गैस अमोनिया ही बनी है। कभी भी आपको चेक करना अमोनिया है तो उसको कॉपर सल्फेट में डालो, उसका जो कलर जैसा भी ब्लू है उससे और डार्क हो जाए। क्लियर? क्लियर है? बोलो, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो। बाकी सब ऐसे बैठे हैं जैसे जबरदस्ती पीट के बैठा दिया गया है। चलो नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से। ये तो सदाबहार रिएक्शन है, ऑक्सीजन तो सबसे करता है ना। क्या बनाएगा? NO। नाम बताओ इसका जरा, क्या नाम है इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है ये? गैस। बहुत मज़ेदार है, कल इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, 5 टाइप के। तो उनका फॉर्मूला क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनका मैग्नेटिज्म क्या है, इसके बारे में सवाल अलग से आता है। तो उसको हम कल ही लेंगे इस टॉपिक। आई बात समझ में? चार्ज क्या है इस पे? दिख रहा है कोई चार्ज आपको? NO पे न्यूट्रल है। बोलो, बोलिए, न्यूट्रल है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है? बोलो, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? जल्दी जल्दी बोलो यार, चुप बैठे हो तुम लोग। पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चला तुम्हें भाई शक्ल देख के? कैसे पता चला? पैरामैग्नेटिक का क्राइटेरिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला? चलो हमने एक सिंपल थ्योरी लगाई। नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8। 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 क्या है? ऑड नंबर है, तो एक ना एक तो अनपेयर्ड आना ही आना है। सही। एक ही बात है, उसको ऐसे देखोगे ऐसे देखोगे, लगा सकते हो। इसको MOT से भी सॉल्व करते हैं, MOT थ्योरी काम करती है इसकी।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अमोनिया पर। अमोनिया क्या फॉर्मूला है इसका? NH3। अब अमोनिया को एक तरीका तो हमने सीख ही लिया ना बनाने का। कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। फेमस प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस है, पूरा दिया हुआ है, थ्योरी उसकी पढ़ लेना ढंग से, पहले कई बार हमने पढ़ा, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा इसका तरीका है यूरिया से। क्या है तरीका? प्रत्युष क्लास में है क्या तू? प्रत्युष है क्लास में? मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही सबको। पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? तो बोल काहे नहीं रहे हो? सारे बोलो एक बार ज्यादा, जिससे मुझे पता चले। यस बोलो, यस। तो यार बोले जाओ ना, जिससे हम फटाफट आगे बढ़े। अच्छा बताओ, आपको यूरिन को यूरिन क्यों कहते हैं, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले जो शुरुआती है, अभी आपके तो हटा दिया है, नहीं शायद लिखा है, 11th क्लास में लिखा था जनरल केमिस्ट्री में कि यूरिन से यूरिया को आइसोलेट किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम यूरिन भी है। तो यूरिया को का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें? हाइड्रोलिसिस करें तो बनता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। और इसको अगर हम गर्म कर दें तो देखो इसमें से क्या क्या निकलता है। एक निकलती है अमोनिया, एक निकलता है वाटर, और एक निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा होगा सबको? यहाँ देखो, तीनों की तीनों गैस है। बोलो सही कि गलत? और एक मजेदार सवाल बनता है, पता है इसको, कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड when heated, three gases, one neutral, one acidic, and one basic is formed। बताओ कौन एसिडिक, कौन बेसिक और कौन न्यूट्रल? जल्दी बताओ मुझे। आ गया समझ में आपको? एसिडिक, बेसिक, इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं। न्यूट्रल, छोटी छोटी देखो, सिंपल से रहने वाले रिएक्शंस में जब सवाल बनता है तो कई तरह से बनता है, कंपटीशन में आया हो सवाल। ठीक है, क्लियर क्लियर? यहां तक आगे बढ़ू? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। विश्वप्रिया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो बोलो ना यार, सब बोलो यार, सब बोलो सब। बोले जाओ, जैसे ही मैं बोलता हूँ, खत्म करता हूँ पॉइंट को, तुरंत बोलो यस और नो। चलिए, एक तरीका हो गया। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड को हीट कर दो, दिख रहा है आपको यहाँ से? अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, क्या बनेगा? अमोनिया, साथ में क्या बनेगा? HCl। ये भी दोनों गैस है। दूसरा सवाल बन गया, देखो ये कौन है? बेसिक। ये कौन है? एसिडिक। यहाँ भी एक सवाल बन सकता है। क्लियर? जल्दी बोलो। अच्छा, तीसरा देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करो।
आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, जब सवाल बनाओगे तो। अमोनिया प्लस H2O, ये बेसिक, ये न्यूट्रल, सही है क्या? बोलो बोलो। अरे सही है क्या? फिर चुप हो गए ना? चुप होते ही मतलब डल। बोलो सही है कि गलत है? आवाज आ रही है मेरी सबको? जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी छूटेंगे, थोड़ा सा बचा है बस कल। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बोले जाओ तो यार। चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो अब आगे हम डिस्कस करेंगे, NH3 ऐसा होता है, ये एक लीगेंड है। क्या है ये? एक लीगेंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ढंग से पढ़ेंगे ये। लीगेंड क्या होता है? जिसके पास हु कैन डोनेट लोन पेयर, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, टू अदर्स, जो दूसरे को लोन पेयर दे सके उसको हम बोलेंगे लीगेंड। ठीक है? और लीगेंड की दो कैटेगरी होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। ये अभी थोड़ा ब्रीफ ऐसे ही बता रहा हूँ शुरुआत के लिए, कि जब टॉपिक आएगा तो आपको कुछ याद आए। कुछ एलिमेंट है जिनके लिए स्ट्रॉन्ग काम करता है, CO, कोबाल्ट, कैडमियम, कॉपर और आयरन के लिए। क्रोमियम एंड निकल के लिए वीक फील्ड की तरह काम करता है। ये वीक या स्ट्रॉन्ग क्या है, इसकी ज़्यादा अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तब इसके बारे में डिस्कस करें। क्लियर? ये मोनोडेंटेड है बिल्कुल, और मोनोडेंटेड भी, ये भी लिख देते हैं, मोनोडेंटेड, यानी एक एरो, एक एक ये बनाता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, उसी को हम डेंटेड बोलते हैं। एक ही बना सकता है, दो लोन पेयर से एक ही बनता है, एक लोन पेयर से एक ही बनता है, इसलिए। क्लियर बात? ठीक है, सही है सही है सही है, आगे बढ़े। अच्छा, जाते हैं तो फिर आपने कह दिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमारी ऑलमोस्ट इक्वेशन खत्म हो गई है इसकी। चलो, अब एक लास्ट बचा है नाइट्रिक एसिड, उसको भी खत्म करते हैं, फिर बचा कुचा कल हम देखेंगे जो भी बचा होगा। लास्ट है HNO3। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक एसिड। जानते हो इसको? दोस्त है सबका। लैब मेथड, लैब में कैसे बनाते हैं भाई? NaNO3, देखो दिख ही रहा है ना, नाइट्रेट लेना है तो ये ले लो, और एसिडिक होना चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। तो यहाँ से H आएगा, यहाँ से NO3 आएगा। ध्यान रखो, इसको 200 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है। 200 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो बनेगा NaHSO4। नाम बताओ तो जरा इसका, नाम बताना इसका, क्या नाम है? बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट, दोनों सही है। सोडियम बाई सल्फेट बनेगा। अब देखो एक चीज और याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, 200 से अगर ज्यादा पे गर्म कर दिया, सोडियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, साथ में वो तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये जो HNO3 है ना, इसकी एक खास बात है, इसको ज्यादा समय के लिए हम छोड़ देते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी बॉटल में भरा आपने छोड़ दिया तो इसमें से NO2 गैस निकलती है,
इसका कलर होता है येलो। याद होगा आपको क्लास 10th का कि PbNO3 का होल ट्वाइस हीट करते थे, क्या बनता था? PbONO2 प्लस ऑक्सीजन। ये येलो होती थी, है यार? है ना यार? सब कुछ क्लियर है कि नहीं? बोलो बोलो, क्लियर है ना एकदम? बहुत बढ़िया क्लियर है। तो ठीक, समझ में आ गई बात? एक और मेथड है इसका जो ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड, ये कुछ नेम हैं, जैसे नेम रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक में, वैसे इनऑर्गेनिक में कुछ मेथड्स के नाम दिए गए हैं, इनको जरा ध्यान रखना। अभी क्या सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बताया था? सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बताया था? उसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस था, अमोनिया का हैपर प्रोसेस है, इसका ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। तो याद रख लो इन तीनों, ठीक है? ये क्या है, लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल पर जब हमको बनाना होता है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। बड़े स्केल पर यानी भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल लेवल पर जब बनाते हैं तो ये याद रखें। कैसे बनाते हैं कि अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, दोनों गैसेज हैं, तो हमको यहाँ एडजॉर्प्शन का यूज करना पड़ेगा, कैटेलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, प्लेटिनम और रोडियम का हम यूज करते हैं। टेम्परेचर रखते हैं 500 केल्विन, टेम्परेचर रखते हैं 9 बार, बनता है NO। क्या नाम बताया NO का? NO का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें साथ बन जाता है वाटर। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, दोनों गैसेज है, ये भी गैसेज है, ये भी गैस है, क्या बनेगा? NO2। जैसे सल्फर में था ना, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऐसे ही बन गया। ये भी क्या बन गया? इसका नाम बताओ तो जरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से तो नजर आ रहा है ना ट्राइऑक्साइड बन गया, नाइट्रेट बनता हुआ, वाटर डाल दो, क्या बनेगा? HNO3 प्लस NO। यही हमको चाहिए था, नाइट्रिक सॉरी एसिड बन गया। इंपॉर्टेंट मेथड है, कौन सा मेथड है ये? ओस्टवाल्ड मेथड। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें दिख रहा है कि पानी डाला है, तो ये डाइल्यूट बनता है ना, तो इसमें से पानी को रिमूव करने के लिए इसको थोड़ा सा H2SO4 से पास कर देते हैं। तो H2SO4 क्या करता है, उसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अच्छा खासा कंसनट्रेटेड HNO3 हमको मिल जाता है। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो चलता, तभी तो इंडस्ट्रियल मेथड है वो, तभी तो इंडस्ट्रियल मेथड है कि एक सोर्स वहां से आया उसको वापस घुमा के फिर ले आएंगे, चलता रहेगा। तभी तो इसको हमने इंडस्ट्रियल मेथड की तरह यूज किया है। ठीक है, एक बात आप 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हो कि एसिड एसिड होता है, लेकिन HNO3 एक दूसरे तरह का एसिड है। कैसा एसिड है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इवन ये सभी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, एसिड भी नहीं देता है, पता है आपको? 10th में हमने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, हाइड्रोजन निकलती है, लेकिन सारे मेटल HNO3 के साथ नहीं देते हैं। ये क्या करता है, ज्यादातर का ऑक्सीडेशन कर देता है। याद आ रहा है आपको? कर देता था नहीं? बस ये कहाँ नहीं काम करता,
गोल्ड पे काम नहीं करता और प्लेटिनम पर, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम नहीं करेगा, नॉट वर्क। क्लियर 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 क्लियर। लास्ट 5 मिनट देखिए, ये रिएक्शन जो है ना, जो हम लिखने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे सवाल इनऑर्गेनिक में इनसे ही पूछता है। इनको विद बैलेंस आप याद करोगे। जैसे कॉपर है, कॉपर में अगर आपने नाइट्रिक एसिड डाला, क्या बनता है? एक तो दिख ही रहा है कॉपर नाइट्रेट, साथ में NO, साथ में H2O। याद रखना भैया ये अच्छे से। कैसा नाइट्रिक एसिड है ये? अगर हम डाइल्यूट ले रहे हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डाइल्यूट में अलग प्रोडक्ट और कंसंट्रेट में अलग। इसको आप खुद बैलेंस करोगे, बैलेंस अपने आप बैलेंस करना है। समझ में आ रहा है? याद रखो, डाइल्यूट में बनता है NO। अगर हमने ले लिया कंसंट्रेटेड, क्या बनेगा? कंसंट्रेटेड ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा ना, तो ये इसका बड़ा भाई बनाएगा NO2 और साथ में वाटर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंसंट्रेटेड ज्यादा पावरफुल होता है तो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो यहाँ NO बनेगा तो यहाँ NO2 बनेगा। बैलेंस दोनों इक्वेशन को आप खुद करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसी कुछ रिएक्शन जिंक के साथ भी है। जिंक में अगर हम डाइल्यूट लेते हैं, क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट तो दिख ही रहा है। गड़बड़ हो रही है सारी N वाले में, यहां बनाएगा N2O। क्या नाम है इसका, जरा बताओ तो। बोलो। इसका नाम लेने से मुझे हंसी आती है, पता है क्यों आती है? लॉफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लॉफिंग गैस है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड में दोनों में NO2 बनता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बस उसका याद रखना है आपको, NO क्या होने NO2 प्लस H2। बैलेंस करना है भैया सबको, बैलेंसिंग भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो जिससे खत्म कर। अच्छा देखो, दो ऐसे मेटल हैं, एक भाई साहब क्रोमियम है और एक एल्युमिनियम है। ये जब HNO3 से करते हैं ना, तो यहाँ पर इन पे ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। इसीलिए ये अच्छे प्रोटेक्टिंग मेटल की तरह वर्क करते हैं। तो एसिड आएगा भी तो ये कवर बना लेते हैं उसे नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट देखते हैं। लास्ट एक ही तरह की रिएक्शन से इनको देख रहे हैं कि HNO3 के साथ किस किस का रिएक्शन देखना है। सबसे पहले I2 का, फिर कार्बन का, फिर सल्फर का और फिर फास्फोरस। ठीक है, दिख रहा है सबको? एक चीज याद करो, NO2 प्लस H2O सब में बनेगा। याद रहेगा, ये सब में बनेगा। बोलो बोलो, याद आ रहा है?
जल्दी, बस लास्ट है, लास्ट, इसके बाद नहीं पढ़ा रहा कुछ। समझ में आ गया सबको? NO2 प्लस H2O सब में बनेगा। आयोडीन के साथ क्या बनेगा? आयोडिक एसिड HiO3। कार्बन के साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और फास्फोरस के साथ क्या बनेगा? फास्फोरिक एसिड। याद रहेगा सबको? बोलो बस, दैट्स ऑल, आज के लिए काफी है। थोड़ा बहुत नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये बचे हैं, इनको कल हम क्लास में लेंगे। क्लियर है बच्चों सबको? जितना कराया इस काम को कंप्लीट कीजिएगा आज ही बैठ के आराम से, ठीक है? शाम तक मैं तुमको MCQs के लिए बताता हूँ किसको क्या बनाना है, और काम मुझे कॉपी सबमिट करोगे कल ही। अटेंडेंस किसको बोला था मैंने?